I'll call it redox reaction जो आपके बुक में दिया है, राइट? एनसीईआरटी में है, जो भी रेफरेंस बुक आप यूज करोगे उसमें दिस इज 8th चैप्टर, ठीक है? ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ redox reaction. So what is redox reaction? जितने भी रिएक्शंस आपने देखे हैं उनमें से कुछ में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, या तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट? तो अगर वो एक्सचेंज ऑफ आयंस वाला केस आप छोड़ दो तो जितने भी रिएक्शंस हैं वो आपके रिडॉक्स रिएक्शन, राइट? इनमें क्या होता है, दो प्रोसेस होती हैं, एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड द अदर इज रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड द अदर इज रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है? Together is known as redox reaction, the process in which oxidation and reduction takes place simultaneously are known as redox reactions, right? ठीक है, बट ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ही आपके लिए नए वर्ड है, और यू हैव स्टडीड इन जूनियर क्लास. ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा पहले? हाँ सर, हमको हाँ था सर। केम में था. अच्छा, ओके, सबको नहीं था, 10th में था सर. ठीक है, था, चलो गुड, ठीक है. चलो, तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन. हाँ, तीन कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे अपने सिलेबस में. फर्स्ट इज क्लासिकल कॉन्सेप्ट. क्लासिकल कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है. तो एज पर क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच, क्या होता है बताओ जरा फिर. ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज प्रोसेस in which Addition of oxygen. Loss of electrons. वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट है, इन विच अगर क्लासिकल कॉन्सेप्ट से जाओगे आप तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है प्लस O2 दिया हुआ, दिस फॉर्म्स 2CO2, राइट? यहाँ पे आप देखो ये जो कंपाउंड है किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड अंडरगोस ऑक्सीडेशन प्रोसेस. तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट? देन दूसरा क्या हो सकता है, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो रेड एज ऑक्सीडेशन. तो एडिशन ऑफ electronegative element, for example, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिएक्शन ले लो आप, जैसे क्लोरीन का एडिशन देख लो, Mg solid plus chlorine, so forms MgCl2. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम में सी chlorine gets added. Chlorine is a electronegative element, right? So chlorine add हो रहा है, तो we call it, we say magnesium undergoes oxidation. Magnesium का oxidation हो रहा है. Magnesium and combines with chlorine forms MgCl2, right? तो एक electronegative element इसमें add हो रहा है, तो वो क्या बन गया आपका, ऑक्सीडेशन. तो वो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाला नहीं समझा. जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या, क्लोरीन, फ्लोरीन, मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी है जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की, मतलब कंटेन करने की टेंडेंसी ज्यादा आती है, तो वी कॉल इट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. ऑक्सीजन, हैलोजन, दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. Almost all non-metals are electronegative elements, right? So magnesium plus chlorine, chlorine is an electronegative element, तो magnesium में chlorine add हो रहा है ना, magnesium plus chlorine gives MgCl2. समझा? Yes sir. Then removal of hydrogen. Removal of hydrogen is also known as oxidation process. For example, हाइड्रोजन सल्फाइड है, in presence of oxygen gives sulfur bar 2H2 plus 2H.
सो यहाँ पे क्या हो रहा सी, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एक कंपाउंड है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, सॉरी इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो उसमें बचा खाली सल्फर, तो वी से हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, राइट? आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन रिमूव कर लो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव करो, दोनों ही केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट? फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयोडाइड है, ओजोन है, वाटर है, फॉर्म्स टू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस I2, क्या बच गया इसमें, I2 प्लस I2। सो क्वेश्चन, सो सी पोटेशियम आयोडाइड है, इसमें से आपने क्या निकाल दिया, ये देखो आयोडीन बचा तो पोटेशियम निकल गया, राइट? पोटेशियम आयोडाइड है तो हुआ क्या, एक्वस ये है, उसमें से पोटेशियम निकल गया, बचा क्या, आयोडीन, तो वो क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन हो गया, समझा? सो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, क्लासिकल कॉन्सेप्ट में oxidation is a process in which addition of oxygen takes place or addition of electronegative element takes place or removal of hydrogen takes place or removal of electropositive element takes place। जिन प्रोसेसेस में ये होता है, ये चार चीजें दिख रही हैं आपको, तो हम लोग बोलते हैं that compound or element has undergone oxidation process, तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है? ओके, नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, द कंपाउंड और द केमिकल स्पीशीज which supplies oxygen or supplies some electronegative element or removes hydrogen or removes electropositive element from the compound in a process is known as oxidizing agent। जैसे इस फर्स्ट केस में ऑक्सीजन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ऑक्सीडेंट बोलते हैं। यहाँ पे क्लोरीन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? इन दिस केस अगेन ऑक्सीजन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हियर ओजोन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो ऑक्सीजन सप्लाई करे और कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सप्लाई करे या हाइड्रोजन रिमूव करने में असिस्ट करे, हाइड्रोजन रिमूव करे, या तो कह लो आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को रिमूव करे। तो जो ये सब चीजें कराएगा तो वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ रहा है समझ में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एग्जाम्पल्स, सबसे स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है, फ्लोरीन, as it is most electronegative। तो फ्लोरीन is the strongest oxidizing agent। फ्लोरीन है, ओजोन ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया, फिर ऑल हेलोजेंस हो गए, हेलोजेंस में आपके सारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन तो है एक है, हेलोजेंस हो गया। फिर उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। ऑल दीज आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। HNO3 हो गया, MnO2 हो गया, these are some strong oxidizing agents। आ रहा है समझ में? हेलो, हाँ सर। हाँ, so these are some strong oxidizing agents। चाहे तो एक दो रिएक्शंस भी लिख लेते हैं, ऐसा बुक से तो याद करना है तो याद कर लो। जैसे MnO2 का एक हमने पढ़ा ही था पिछले चैप्टर में, MnO2 plus 4HCl gives what, MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O, right? So
तो इसमें क्या हो रहा है, MnO2 एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें HCl से आपने क्लोरीन बाहर निकाला है, सी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कह लो आप, हाइड्रोजन बाहर निकाला है, तो हाइड्रोजन बाहर निकाला, बच्चा क्या, क्लोरीन गैस, तो MnO2 एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ रहा समझ में? हेलो, हाँ। अभी जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, हाँ, तो इसका एक रिएक्शन देखते हैं, KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 gives K2SO4, दो है यहाँ पे, प्लस 2MnSO4 राइट, प्लस 10 ये 5 Fe2SO4 होल थ्राइस, प्लस इसमें कितना स्टेशन है, 8 लगे, तो 8 H2 राइट। तो ये एक रिएक्शन है, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट राइट, FeSO4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हेलो, Yes. हाँ सर। सो पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझा? तो ऐसे कुछ रिएक्शंस हैं, धीरे धीरे सीखते जाएंगे एक करके। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्रीवियस रिएक्शंस में देखे था हमने, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे ओजोन इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? वन which supplies oxygen or supplies some electronegative element और रिमूव or हाइड्रोजन। removes hydrogen or some electropositive element, right? हाँ, ये कुछ एग्जांपल्स अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ओजोन, ऑल हैलोजेंस, पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट HNO3, नाइट्रिक एसिड एंड मैंगनीज ऑक्साइड। So these are some examples of good oxidizing agents. याद रखने वाली चीज क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट itself gets reduced at the end. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट gets reduced, agent gets reduced during oxidation process, during oxidation process। एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद रिड्यूस हो जाता है, gets reduced in the oxidation process, समझा? हाँ सर। हाँ, तो oxidizing agent gets reduced in the oxidation process. Now, what is reduction? Reduction is exactly opposite of oxidation. तो reduction process क्या होता है? Reduction process is opposite of oxidation, that is वहां पे removal of hydrogen था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, राइट? तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, so it's a process in which hydrogen is added, so addition of hydrogen, right? For example, समझो Cl2 plus hydrogen, so this is what, this is addition of hydrogen. क्लोरीन में आप हाइड्रोजन ऐड करो, Cl2 changes to HCl, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, राइट? देन इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस, element, for example, यहाँ पे see addition of mercury takes place, see HgCl2 plus SnCl2 gives Hd2Cl2 plus SnCl4। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे
मर्करी ऐड हो रहा है, HgCl2 में मर्करी ऐड हो रहा है, तो मर्करी इज व्हाट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस। HgCl2 था, वो क्या चेंज हो गया, Hg2Cl2 बन गया। तो यहाँ पे आपका मर्करी ऐड हो रहा है, मर्करी इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना है अगेन रिडक्शन। तो यहाँ पे इसका HgCl2 इसका रिडक्शन हो रहा है तो फॉर्म Hg2Cl2, राइट। देन इस बार रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, पिछले बार एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, इस बार रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फॉर एग्जाम्पल CO plus H2 gives Cu plus H2O. So removal of oxygen is also reduction process, right? Then oxygen के removal के साथ electronegative substance, so element, electronegative element कोई भी होगा उसका removal भी, removal of electronegative element is also known as reduction, right? For example, FeCl3 plus SO2 plus H2 gives FeCl2 plus H2SO4 plus बैलेंस नहीं है, देख लेना। अच्छा, तो ये भी एक रिएक्शन यहाँ पे क्लोरीन का रिमूवल हो रहा है। सी FeCl3 चेंजेस टू FeCl2, राइट। FeCl3 चेंजेस टू FeCl2, तो FeCl3 का यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। में सो FeCl3 का क्या हो रहा है, FeCl2, this is again reduction. So reduction is a process in which addition of hydrogen or any electropositive element takes place, or removal of oxygen or any electronegative element takes place. Clear है? Okay. तो जैसे वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट पढ़ा था, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट होता है। तो व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स? Anything which supplies any chemical species which will supply hydrogen or some electropositive substance, or will remove oxygen or some electronegative element, are known as reducing agents, right? में तो कार्बन हो गया, हाँ, यहाँ पे तो हमने देखा है कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे H2S, this supplies hydrogen. SnCl2, stannous chloride, this acts as a reducing agent. Hydrogen obviously acts as a reducing agent, right? Then SO2 acts as a reducing agent here. So यहाँ पर ये reducing agent तो है ही है, साथ साथ में क्या है, ये जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, then HNO2, nitrous acid, then metals, these all are good reducing agents. समझा? हेलो, हाँ सर समझा। Yes, sir. so these are reducing agents, right? So this was your first concept, that is classical concept. Now next is, next class में करते हैं आगे electron transfer method to identify oxidation and reduction. ये एक चीज और बोल लेता हूँ, see, oxidation and reduction are complementary processes. Oxidation and reduction are complementary processes. Means one, कभी भी ऑक्सीडेशन अकेला, हाँ दोनों साथ में होता है, तो कभी ऑक्सीडेशन अकेला नहीं होगा, अलग से नहीं होता, या कभी भी रिडक्शन अलग से नहीं होता, जब भी होंगे दोनों साथ में थे। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। कोई एक कंपाउंड होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा, साइमल्टेनियसली कोई दूसरा कंपाउंड होगा जिसका रिडक्शन हो रहा होगा। अच्छा, तो सिंपल एग्जांपल से देखो आप, जैसे Mg plus Cl2 हमने देखा था, सो मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ क्लोरीन,
तो मैग्नीशियम में क्लोरीन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस ऐड हो रहा है, तो ये जो चीज होगा ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, राइट? एडिशन ऑफ क्लोरीन इज ऑक्सीडेशन। और Cl2 में क्या ऐड हो रहा है? मैग्नीशियम ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ये आपका प्रोसेस रिडक्शन हो गया। तो मैग्नीशियम का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, साइमल्टेनियसली क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोरीन यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अरे समझ में? कोई भी रिएक्शन देखोगे आप, जैसे MnO2 वाला देखो, MnO2 प्लस 4HCl gives what? MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2. So MnO2 का क्या हो गया? MnO2 से MnCl2 फॉर्म हो गया और HCl से क्लोरीन फॉर्म हो गया। तो MnO2 से MnCl2 बना है, तो इसको ये क्या प्रोसेस हुआ आपका? ऑक्सीडेशन। MnO2 से MnCl2 बना है तो क्या हुआ? रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। हेलो, बोलो, किस कोई कुछ तो बोल रहा था। MnO2 से MnO2 से MnCl2 का रिडक्शन हुआ है, राइट? रिडक्शन दो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से, आगे कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे उससे ज्यादा आसान लगेगा। यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो कोई ये भी बोल सकता तो एडिशन ऑफ क्लोरीन भी तो हुआ है, बट दिस इज रिडक्शन, राइट? एंड 4HCl चेंजेस टू क्लोरीन, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो ये प्रोसेस है आपका ऑक्सीडेशन, राइट? तो MnO2 से MnCl2 बना तो दैट इज रिडक्शन, एंड HCl से Cl2 बन गया, वो क्या हो गया आपका? ऑक्सीडेशन। आज समझना है? चलो, स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाते हैं।